तो आज हम लेके आ गए मैथ्स का एक नया वीडियो जो कि होने वाला है मेंसुरेशन के ऊपर। आज हम देखेंगे कि मेंसुरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें उन क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, क्या क्या ट्रिक्स लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फॉर्मूलाज तुम्हें टिप पे याद होने चाहिए, तभी तुम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड कैसा होता है? एक डब्बे की तरह होता है, तुम्हें याद होगा अगर तुमने क्लास 8 में ध्यान दिया होगा तो वो ऐसे कुछ बनता है और उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम क्या होता है उसका? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब जो बाहर का पूरा एरिया है क्यूबॉइड का, वो कितना होता है? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब डायगनल, ठीक है। डायगनल का क्या फॉर्मूला होता है? डायगनल मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्यूब, अब देखो क्यूब कैसा होता है? क्यूब होता है कुछ ऐसे और इसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सारे साइड्स इक्वल होते हैं और ये होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा साइड है ए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a² और जो डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा √3a, ठीक है। √3a हो जाएगा हमारा डायगोनल। अब सिलेंडर, सिलेंडर हम देख लेते हैं। सिलेंडर में हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ये रेडियस और ये होता है हाइट, ठीक है। रेडियस और हाइट। अब देखो सिलेंडर का क्या होता है? वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि जो बाहर से जो, ठीक है, बाहर का जो एरिया है, ऊपर और नीचे के सर्कल्स हम ऐड नहीं करेंगे, बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे दोनों का सर्कल भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इतना हो गया सिलेंडर। अब सिलेंडर के बाद है हमारे पास कोन, ठीक है। कोन का क्या होता है वॉल्यूम? पहले तो कोन हम बना के देख लेते हैं। कोन में 3 कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट और एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्लैंट हाइट। जो भी ये, ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूस बन रहा है इस ट्रायंगल में उसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, इसे हम पाइथागोरस से निकालते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच और कोन का हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो बाहर से एरिया, जो नीचे वाला सर्कल है उसे हम नहीं लेते हैं रेफरेंस में, ठीक है, तो वो हो जाता है पाई आर एल। जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भी ऐड कर देंगे। तो स्पीयर, ठीक है, स्पीयर का क्या होता है? स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले जो है ना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ अपने कॉपी में नोट भी करते जाओ ताकि तुम्हें वो याद रहता है, दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है हमारे? इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला था ए क्यूब और वो हमें कितना दिया हुआ है? 27, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। डायगोनल ऑफ क्यूब इज, ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? डायगोनल का फॉर्मूला था √3a, तो हमारा बन जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 3√3, ठीक है। 3√3 दिया है, 3√3 ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन मतलब कि देखो राइट सर्कुलर कोन ये क्यों बोलता है? क्योंकि जो हाइट बनती है, ठीक है, कोन में जो यहाँ पे हाइट बनती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, इसीलिए उसे राइट सर्कुलर कोन बोलता है। चलो, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, स्लैंट हाइट इज 10 मीटर्स, ठीक है। जो एल है वो कितना दिया है? 10 मीटर्स दिया हमें, बढ़िया। एंड इट्स हाइट इज 8, ठीक है। तो हाइट कितना है? 8 मीटर्स।
फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। हमें रेडियस नहीं पता है, ठीक है। रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमें फॉर्मूला, ठीक है, जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है, ये हो जाएगा 164 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। 64 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 36, आर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 6। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, ठीक है। तो 22/7 इंटू 6 इंटू कितना है 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 पाई, ठीक है। 60 पाई, तो हमारा हो जाएगा 60 पाई यहाँ पे आंसर, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, मेटालिक शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। एक मेटालिक शीट है रेक्टेंगुलर शेप की, विथ डायमेंशंस 48 इंटू 36, फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर इज कट ऑफ टू मेक इट ओपन बॉक्स इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8 मीटर्स। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे काटा गया है 8 मीटर्स। कितने की है रेक्टेंगुलर शीट, 48:36, ठीक है। 48:36 है और उसके यहाँ पे 8 मीटर्स काट दिए गए हैं। चलो ये स्क्वायर्स काट दिए गए, तो लेंथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना बनेगा। तो देखो ये, ठीक है, एक शीट है, ठीक है, उससे ये सारे कॉर्नर्स काट दिए गए और उसको एक बॉक्स बना दिया गया है। तो ये बताओ कि ये कितना हो जाएगा, आप 48 माइनस 16 करो, 48 माइनस 16 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 32, और ये ब्रेथ कितना बन जाएगा, 36 माइनस 16 करो, ये बन जाएगा 20, ठीक है। ये जो एरिया हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो देखो ये 20 है और ये हो गया है कितना 32, और जो हाइट हो जाएगी, ठीक है, जो हाइट हो जाएगी बॉक्स की वो कितनी होगी 8, ठीक है, 8 मीटर्स हो जाएगी। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा हमारा 20 इंटू 8 इंटू 32, 28 इंटू 8 इंटू 32 हो जाएगा हमारा 1600 इंटू 32, 1600 इंटू 30, सॉरी 160 इंटू 32 हो जाएगा हमारा 160 इंटू 32 अगर करना हो, ठीक है। तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 16 इंटू 3 होता है 32, 32 प्लस 16 होता है 48, प्लस 2 बार 160 करेंगे, ठीक है, 160 320 हो जाएगा हमारा 5120 ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264, ठीक है। तो एक जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है हमें, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, वो कितना दिया है 264, ठीक है। एंड इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो कितना दिया है 924, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट। चलो तो डायमीटर और हाइट का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इधर, ठीक है। पाई आर एच कितना हो जाएगा 132, ठीक है। 2 को हम उस तरफ ले गए और हाफ में कर दिए, उसके बाद देखो अब 132 को अगर हम 11 से करें डिवाइड तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इधर, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको इधर फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो R इंटू एच कितना आ जाएगा, R इंटू एच आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। चलो तो R इंटू एच तो 42 आ गया, तो हमारा R कितना बन रहा है, वॉल्यूम क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924 दिया है, ठीक है। 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना होता है, आर इंटू एच अभी हमने निकाला 42 इंटू आर कितना हो जाएगा 924, तो 924, ठीक है,
इसको हम चलो 2 से डिवाइड करते हैं पहले 9 जब इतना बड़ा नंबर दिया रहे ना तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 900 होता है 450, 24 हो जाएगा 12, ठीक है, तो 462 हो जाएगा 462, ठीक है 462 और इसको 11 कर देते हैं, चलो 462 और इसको 11, अब चलो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 फिर 22, ये आ जाएगा 42, ठीक है, ये पूरा कट गया, ये कट गया, कट गया, आर जो है आर आ जाएगा हमारा 7, आर हमारा 7 आ चुका है, ठीक है, और हमें कर्व सरफेस एरिया कितना दिया था, अच्छा सॉरी आर हमारा 7 आ गया, ठीक है, और आर इंटू एच कितना होता है 42 होता है, तो आर हमारा 7 है तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, तो आर हमारा 7 है, तो आर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14, और जो हमारा हाइट है वो कितना होता है 6, ठीक है, तो हो जाएगा 7:3, आंसर है हमारा 7:3। पहले देखो इसमें क्या पूछा है, डायमीटर टू हाइट पूछा है, ठीक है, हाइट टू डायमीटर पूछा है या डायमीटर टू हाइट पूछा है ये भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि 3:7 होगा या 7:3 ये भी तुम्हें देखना जरूरी है, तो डायमीटर इस टू हाइट पूछा है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7:3, ऑप्शन बी। आप देखते हैं आगे, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर डर मत जाना, ठीक है, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616, ठीक है, सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है, वो कितना दिया है 616, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, चलो तो इसको निकालते हैं हम, ठीक है, 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 616, ठीक है, 616 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा हमारा सबसे पहले 1 फिर 5 फिर ये हो जाएगा 4, क्या 154 आ जाएगा हमारा, उसके बाद 154 को 11 से करते हैं, 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 को 11 से करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 1 फिर 4 14, ठीक है, 14 आ जाएगा, 11 से करेंगे इसको 2 आ जाएगा, ये 7, तो देखो r² हो जाएगा, 7 को उस तरफ ले चलेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा r², तो r आ जाएगा हमारा 7, ठीक है, रेडियस हमें 7 दिया है सिलेंडर का, तो देखो जो क्यूब जो क्या बोल रहे हैं हमसे, जो स्फीयर का रेडियस है वो 7 है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो कितना बन जाएगा, वो भी 7 ही है, वो भी 7 ही हमसे बोल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो सिलेंडर का भी रेडियस 7 है, उसका हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, तो क्या फाइंड करना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2πrh, ठीक है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस होता है 7 और क्या दिया हमें, हाइट दिया है 12, ठीक है, 7 7 कट गया, ये हो जाएगा हमारा 44 × 12, 44 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 44 × 10 कितना होता है 440 हो जाता है, 440, 44 × 2 कितना होता है 88, इसको हम प्लस कर देंगे 8, ये 2 ये 1 ये 528, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 528, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ गया हमारा 528। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 7:9, ठीक है, 2 क्यूब्स, ठीक है, तो 2 क्यूब है, एक क्यूब का हम मान लेते हैं वॉल्यूम है a क्यूब और दूसरे का मान लेते हैं b क्यूब, ठीक है, a क्यूब बाई b क्यूब का क्या दिया है, रेशियो कितना दिया है 7:9:1331। अब देखो मैंने तुमसे बोला था कि 10 तक का तो तुम याद कर ही लेना, ठीक है, क्यूब 10 तक का तो याद कर ही लेना, तो 10 तक का अगर तुमने क्यूब याद किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि 729 होता है 9 का क्यूब, ठीक है, तो ये 9 का क्यूब हो गया, और ये कितना होता है 1331, ठीक है, 1331 होता है 11 का क्यूब, ठीक है, इतना तुम्हें अगर याद ना हो तो वैसे तुम ये फिगर आउट कर ही लोगे, ठीक है, अगर तुम्हें 10 तक का याद होगा ना तो तुम ये भी फिगर आउट कर ही लोगे, 11 का क्यूब, तो व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके जो साइड्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो क्या हो जाएगा 9:11 हो जाएगा, ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a² 6a² अपॉन 6b², ठीक है, 6 काट दो, a² हो जाएगा 81/11² हो जाएगा 121, 81/121 ऑप्शन है सही है हमारा। आगे देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट, ठीक है, तो देखो हमने
अभी अभी देखा था डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होगा वही यहाँ पे लगेगा। एक जो सबसे, तुम्हें खुद सोचो, ठीक है, एक जो रूम होता है, ठीक है, एक रूम अपने, तुम अभी भी एक रूम में बैठे होगे, ठीक है, उस रूम को देखो, उस रूम में सबसे लॉन्गेस्ट पोल कहाँ से कहाँ तक तुम लगा सकते हो। अगर तुम नोटिस करोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट पोल वही होगा जो तुम्हारा डायगोनल होगा रूम का, ठीक है, जो डायगोनल होगा वही सबसे लंबा पोल हो सकता है उस रूम में। तो उसका वॉल्यूम क्या था, ठीक है, डायगोनल का वॉल्यूम क्या, अरे डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा डायगोनल का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 144 प्लस 64 प्लस 81, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 141, तो डी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 289 किसका क्यूब रूट, अरे किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ऑप्शन है हमारा बी 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड द हाइट रिमेन्स, अच्छा ठीक है, तो देखो एक सिलेंडर है, उसका अगर रेडियस हम डबल कर दे और हाइट उतना ही रखें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो देखो पहले तुम्हारे पास एक सिलेंडर था उसका, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम था, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसका क्या बन गया, ठीक है, रेडियस हमने डबल कर दिया तो पाई 2r स्क्वायर एच। तो अब ये कितना बन जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर एच। तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑप्शन। तो इतना ही था इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और नए फॉर्मूलेस के साथ, ठीक है। पहले इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस थे वो याद कर लो, ठीक है, कहीं पे उसे पेस्ट कर लो अपने घर में, ठीक है, अपने दीवार पे जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे पेस्ट करके रखो उन सारे फॉर्मूलेस को जो भी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें हर दिन देखते रहो। आप कुछ दिन बचा है जनरल टेस्ट में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।